Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. We praise you and thank you, Jesus. खुदावंद यीशु मसीह आपको अपने बीच में आमंत्रित करते हैं मेरे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारे मांगने से पहले प्रभु हमारी सारी बातों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आज आपके वचन के द्वारा हम जो भी सीखने जा रहे हैं, जो भी पिता परमेश्वर आज गीत गाने जा रहे हैं, सारी बातों में प्रभु आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ के प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी रोशनी दे ताकि हम बुराई से दूर और पवित्रता की नजदीकी में आ सकें। आज पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और हम तैयार हैं आपके नाम को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन गुड इवनिंग। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से मिलके अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम कुछ सीख पाए। आज परमेश्वर आपको और मुझको समय देता है। मैं पास्टर विवियन रोजारियो, एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की ओर से एक और नया टॉपिक आपके लिए और मेरे लिए लेके आया हूं ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को पुकारिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा के बिना हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं, पवित्र आत्मा के बिना हमारे अंदर कोई अकल नहीं। आज खुदावन यीशु मसीह के नाम के द्वारा अपने आप को तैयार करें। आज पिता परमेश्वर हमें बरकत दे प्रभु। आइए एक गीत गाएंगे, क्योंकि उसके छूने से ही हम चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह की प्रेजेंस से ही हम ठीक होने लगते हैं। यीशु मसीह के नाम से ही हमारे अंदर एक नई ताकत उत्पन्न होने लगती है। एक गीत गाएंगे, यीशु तुझे छू ले मुझको। ओ गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। साथ में कहें, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। आज खुदा बाप आपको आजाद करना चाहता है। आज खुदावन यीशु मसीह आपकी और मेरी बेड़ियों को तोड़ना चाहता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको एक नई जिंदगी देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है और आज यही हम सीखने जा रहे हैं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ
खो रहा है, पल पल दिल मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की हैं वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं अपनी बीमारियों से। आज खुदावन यीशु मसीह कहता है, अगर विश्वास से तू मेरे पास आए, विश्वास से तू मेरे वचन के द्वारा अगर तू मुझे छूना चाहे तो तुम मुझे छू सकते हो। अपवित्र होकर, पाप से भरे होकर, गलत बातों को अपनी जिंदगी में लेकर तुम मेरी नजदीकी में कभी नहीं आ सकते। तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी दुआ, तुम्हारा वचन का पढ़ना, वो सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर वो सब कुछ जानता है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। हालेलुया। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। आइए दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं और जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि जबकि लिखा है कि आज पिता हमें नया करने जा रहा है, तो यस, आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स चेंज। आज आपको और मुझको बदलने की जरूरत है। आज आपको और मुझको पुरानी चीजों को छोड़ने की जरूरत है। आज आपको और मुझको वो पुराने पाप को छोड़ के आज हमें यीशु के साथ चलने की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह नासरी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपके वचन के द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि मेरे खुदावन यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा आज खुदा बाप हमें अपनी नई रोशनी दे, हम चेंज हो पाए। आज खुदा हमें जिस बदलाव की जरूरत है वो बदलाव आपकी और मेरी जिंदगी में आज वो आ जाए। हालेलुया। क्योंकि जो इंसान से नहीं हो सकता वो सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। आज मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया है, परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है, तो परमेश्वर आपको और मुझको कभी भी नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं। आइए मेरे साथ स्लाइड देखेंगे और हम इस क्लिपिंग को हम शुरू करेंगे। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हालेलुया। जब आप इस क्लिपिंग को देख रहे हैं, नई जिंदगी शुरू हो रही है और ये जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ पे एक कैटरपिलर अपने एग में से बाहर आ रहा है और वो कैटरपिलर कोई सुंदर नहीं है, उसका शरीर सुंदर नहीं है, वो कुरूप है, उसके पंख नहीं है, उसे नहीं पता कि आगे उसके फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसे भूख लगती है और वो खाने की ढूंढ में वो निकल पड़ता है और बस उसका काम है कि वो खाता जा रहा है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये हमारी मसीह जिंदगी में क्या दर्शाता है। आप देखिए वो बस खाता जा रहा है,
वो खाता जा रहा है। उसकी भूख है जो उसे आगे बढ़ा रही है, उसकी भूख है जो उसे मोटिवेट कर रही है। लेकिन एक समय आता है जब वो रुक जाता है और वो अपने आप को खाने से रोक लेता है और अपने आप को, आप देखिए, वो एक कवरिंग अपने चारों तरफ बना रहा है। और ये कवरिंग, इसको हम बोलते हैं क्रिसालिस या हम बोलते हैं कोकून, और इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। इस स्टेज के अंदर मैं बोलूंगा कि वो क्वारंटाइन हो गया और वो अंदर चला गया और अब उसे नहीं पता कि आगे क्या होने लगा, क्या होने वाला है। जब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, तब एक नई जिंदगी जन्म लेती है और वो नई जिंदगी कुरूप नहीं बल्कि खूबसूरत है। आप देख रहे हैं, तो आगे आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर आज इस बटरफ्लाई के द्वारा आपको और मुझको क्या सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज आपने देखा कि कुदरत का करिश्मा, कुदरत आज आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है। आज कुदरत के द्वारा, आज इस नेचर के गिफ्ट के द्वारा हम कुछ सीखने जाएंगे। आज आपने देखा लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई की जिंदगी से आप और मैं क्या सीख सकते हैं? एक बटरफ्लाई की जिंदगी से आज आप और मैं ट्रांसफॉर्मेशन को सीखेंगे। आज आप और मैं अपनी जिंदगी की कुछ नई चीजों को सीखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी आपको और मुझको मैच्योर होने की जरूरत है। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुमको और मुझको बदलने की जरूरत है, क्योंकि बदलाव में बरकत है। हालेलुया। जब आप बदलते हैं तो बरकत आती है। बदलिए, नेगेटिविटी के लिए नहीं लेकिन अच्छाई के लिए बदलिए। अगर आप बदलना चाहते हैं तो नेगेटिविज्म के लिए नहीं, किसी बुराई के लिए नहीं, लेकिन आज परमेश्वर की बातों में अपने आप को चेंज करिए। आपने जो चीजें देखी हैं, इस लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज होता है और हम मैच्योर बनते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहता है। परमेश्वर आज आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है। आज जो आपने देखा कि साइकिल यानी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, आज इस बटरफ्लाई की जिंदगी से हम कुछ सीखना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये छोटी सी बटरफ्लाई, ये छोटी सी तितली, जब इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसके अंदर वो सारी चीजें दी हैं जो आपको और मुझको आज नयापन सिखाएंगी। आज ये एक बटरफ्लाई की जिंदगी आपको और मुझको बदलना सिखाएगी। ये बटरफ्लाई आज आपको और मुझको ट्रांसफॉर्म होना सिखाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब जब तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। अब जब तुम मसीह में हो तो तुम्हारा जीवन नया होना चाहिए। अब तुम्हारा जीवन अच्छा होना चाहिए। तो आज आपके सामने मैं 4 स्टेजेस लेके आया हूं। ये 4 स्टेजेस पढ़ने से पहले चलिए वचन में चलते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी बाइबल, अपनी डायरी, अपना पेन और अपना दिल लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और 11वीं आयत में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 और वर्स 11 में देखिए क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 11 में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सृजा है और वो तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। यानी ये तितली, ये बटरफ्लाई, ये परमेश्वर के द्वारा सृजी गई है। परमेश्वर ने इंसान को भी अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, लेकिन परमेश्वर आज अपनी बनाई हुई इस सृष्टि के द्वारा वो आपको और मुझको सब कुछ सिखाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तू ही ने सारी वस्तुओं को सृजा है। परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया है। मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक। जी, मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। अय्यूब, इंग्लिश में हम जिसे बोलते हैं जॉब, उसका 12वां अध्याय और उसकी वर्स 7 और 9। अय्यूब की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसकी 7वीं वर्स को पढ़ेंगे। पशुओं से तू पूछ और वो तुझे सिखाएंगे, आकाश के पक्षियों से और वो तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कोई
कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है, पशुओं से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे। हालेलुया। आज तितली से पूछते हैं कि ये तितली, ये बटरफ्लाई हमें क्या सिखाना चाहती है। आज इस बटरफ्लाई से सीखेंगे कि वो हमें ट्रांसफॉर्म होना सिखाएगी। आइए एक और वर्स में आज आपको पढ़वाना चाहता हूं, यिर्मयाह की पुस्तक, और उसकी वर्स 32 को निकालेंगे। यिर्मयाह, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 32 एंड वर्स 17। यहां पे लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। ये 3 वर्सेस जो मैंने आपको बताई हैं, ये 3 वर्सेस आपको और मुझको बताती हैं कि परमेश्वर नेचर के द्वारा, कुदरत के द्वारा आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है। आज लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, आज इस बटरफ्लाई के द्वारा हम कुछ सीखेंगे। चलिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में। जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है एग्स यानी जीवन की शुरुआत। जब यहां पे एक बटरफ्लाई एग्स को देती है और वो एक पत्ते के ऊपर वो अपने एग्स को डिलीवर करती है। उन एग्स के अंदर एक तरीके का एक आउटर लेयर होती है जिसे हम गोंद कह सकते हैं, जिसे हम ग्लू कह सकते हैं। ये एक नेचुरल ग्लू होता है जो परमेश्वर की तरफ से दिया गया है ताकि वो अंडे फिसल कर नीचे ना गिर जाएं। कुदरत आपको और मुझको आज बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। आज परमेश्वर की पराक्रमी बातों को देखिए, आज परमेश्वर की अद्भुत रहस्यों को देखिए, आज परमेश्वर की वो उन चीजों को आज महसूस करिए जो अद्भुत रीति से परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा देना चाहता है। हालेलुया। पहली चीज जो यहां पे जो एग्स हैं, यानी जो जीवन की शुरुआत है, तो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक को निकालेंगे और उसका 3रा अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 3। यीशु मसीह ने उनको कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं कहा, और यीशु मसीह यहां पे सच को 2 बार कह रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता हूं? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को पहचाना नहीं है। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो रोज झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। ये कभी भी परमेश्वर की हैकल में एंटर नहीं करने पाएंगे। यहां पे लिखा है, यीशु मसीह साक्षात हमारा पवित्र 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 यीशु मसीह, वो कहता है पवित्र बाइबल के द्वारा। यहां पे 3रा अध्याय और 3री वर्स यूहन्ना की किताब में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और यहां पे जो पहली शुरुआत है, जो उस तितली के जीवन की शुरुआत है, वो एग्स से, और यहां पे जब उन अंडों के द्वारा वो शुरुआत हो रही है तो परमेश्वर उसकी लाइफ को बचा रहा है। परमेश्वर उन एग्स को चिपका के रखता है ताकि वो पत्तों पे से गिर ना जाएं। जब परमेश्वर एक तितली के जीवन को बचा सकता है तो क्या वो आपके जीवन को नहीं बचाएगा? तो क्या वो आपके जीवन से प्यार नहीं करता? अब जब एक समय आता है, जब आपने उस वीडियो क्लिपिंग को देखा तो उस एग में से कैटरपिलर निकलता है। यह है सेकंड स्टेज जो है कैटरपिलर। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप और मैं साइंटिस्ट की बातों पे बिलीव करते हैं। साइंटिस्ट ने पहले बोला, अरे ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल कोरोना बुखार है, ये फ्लू है, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन साइंटिस्ट की बात गलत हो गई। आई एम नॉट कंडेमनिंग, आई एम नॉट लेटिंग डाउन एनी साइंटिस्ट, एनी मेडिकल साइंस, आई एम नॉट लेटिंग डाउन एनी नॉलेजफुल थिंग। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया की बातें, दुनिया के लोग बदलते हैं, लेकिन एक मात्र परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। लोगों ने कहा, अरे मास्क पहन लो, ये मास्क है जो तुम्हें कोरोना से बचाएगा। अब वही डॉक्टर्स कह रहे हैं, वही साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये तो एयरबॉर्न हो चुका है, अब मास्क लगाने से भी कोई फायदा नहीं, ये तो अब
फैल रहा है, हवा से फैल रहा है, इसका मतलब संसार की बातें बदलती हैं लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। जब आप एक अदृश्य वायरस पे विश्वास करते हैं तो क्या आप एक अदृश्य परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते? अरे आप एक ऐसे अदृश्य वायरस पे विश्वास कर रहे हैं जो आपको मार रहा है। अरे मैं कहता हूं उस अदृश्य परमेश्वर पे विश्वास करो जो आपको और मुझको जिंदगी देता है। ये आज आपके हाथ में है कि आप किसे चूज कर रहे हैं। आर यू चूजिंग अ वायरस और यू choosing a living God who is ready to give and gift you life? हालेलुया। उस अदृश्य वायरस पे विश्वास ना करें लेकिन एक परमेश्वर पे विश्वास करें जो दिखता नहीं लेकिन है। हालेलुया। और वो आपको और मुझको जिंदगी देता है। अब सेकंड स्टेज पे आएंगे। सेकंड स्टेज है कैटरपिलर। आपने देखा कैटरपिलर के अंदर कोई खूबसूरती नहीं है। कैटरपिलर के अंदर कोई खूबसूरती नहीं है और उस कैटरपिलर को नहीं पता कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होगा। कैटरपिलर नहीं जानता कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो सेकंड स्टेज है, कैटरपिलर जब अंडे में से निकलता है, जब एग में से वो बाहर आता है तो वो क्या करता है, जैसे ही वो एग की शेल में से बाहर आता है उसे भूख लगने लगती है। उसे भूख लगने लगती है और वो भूख है जो उसको मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। आज आपकी भूख, अगर आज आपकी भूख आपको मोटिवेट नहीं कर रही है इसका मतलब आज आप गलत दिशा में हैं। आज परमेश्वर की भूख होनी चाहिए। जैसे ही कैटरपिलर उस एग शेल में से बाहर आता है उसे भूख लगने लगती है और वो खाना खाना शुरू कर देता है। उसे इतनी भूख लगती है कि वो सबसे पहले अपने एग शेल को खा जाता है। फिर उसके आसपास जितने भी पत्ते हैं वो हर पत्ते पे जाता है और पत्तों को कुतर कुतर के खाने लगता है क्योंकि उसके अंदर भूख है। आज आपके अंदर परमेश्वर की भूख होनी चाहिए क्योंकि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आज इंसान को परमेश्वर कहता है कि तुम आज उन चीजों को खाओ जो परमेश्वर का वचन है। When we come into real life, जब वो कैटरपिलर जब असली जिंदगी में आया तो उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में क्या स्ट्रगल होंगे। उसने तो सोचा था मुझे पका पकाया खाना मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हम भी जब मसीह में चलते हैं तो मसीह का जीवन आसान नहीं है। जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन आसान नहीं होता। वी नीड टू सर्च द स्पिरिचुअल फूड। We need to search for God. We need to search for Holy Spirit. हमें ढूंढना है क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, बिना ढूंढे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या हम व्यभिचार ढूंढ रहे हैं? क्या हम अपने शरीर की भूख को ढूंढ रहे हैं? क्या हम अपने शरीर की लालसाओं को ढूंढ रहे हैं? बाइबल में लिखा है अगर तू शरीर के अनुसार चलेगा तो तू मरेगा, लेकिन अगर आत्मा के अनुसार चलेगा तो तू अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आज हो सकता है मुझे बहुत सारे लोगों को नाराज करना पड़े, लेकिन मैं अपने खुदा को कभी नाराज नहीं करूंगा। हालेलुया। आज आई वांट टू से व्हेन वी कम इनटू रियल लाइफ, रियल स्ट्रगल कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब हम असली जिंदगी में आते हैं, जब कैटरपिलर अपनी असली जिंदगी में आता है तो उसे पता चलता है कि अरे मुझे तो भूख लगी है और मुझे अपना खाना खुद ढूंढना पड़ेगा। और वो भूख है जो उसे मोटिवेट करती है। मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। यहेजकेल की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। देखिए परमेश्वर भूख के बारे में क्या कह रहा है। कैटरपिलर आज आपको सिखाना चाहता है कि तुम्हारे अंदर कैसी भूख होनी चाहिए और परमेश्वर के वचन की ओर। ये कैटरपिलर आपको परमेश्वर के वचन की ओर लेके जा रहा है। ये कैटरपिलर आपको बताएगा। यहेजकेल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं वर्ष में लिखा है, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। आज परमेश्वर कहता है मैं तुझे वचन देता हूं, वचन को खा ले। शैतान की बातों को नहीं, शैतान की लालसाओं को नहीं, उस व्यभिचार को नहीं, झूठ को नहीं, लालच को नहीं, उस मदिरा को नहीं जो तू अपने होठों से लगाता है, क्योंकि उन होठों से, उस जबान से तू हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर के नाम से जाने क्या क्या प्रार्थना करता है। लेकिन अगर तू उसी जबान से झूठ बोलेगा तो तू श्राप का एक
सोता बन जाएगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही मत बन जाना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि करी और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। यह पुस्तक कोई और नहीं, ये बाइबल है जो परमेश्वर आपको खाने के लिए दे रहा है। ये वो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर आपको जिंदा रहने के लिए, आपकी एक आत्मा के लिए जो वो स्पिरिचुअल खाना है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और लिखा है, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैला दिया और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वो विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू इसे खा ले, क्योंकि अभी तुझे कड़वा लगेगा, अभी तुझे कड़वा लगेगा, लेकिन ये तेरी जिंदगी, तेरी आत्मा और तेरे शरीर को अच्छा कर देगी। कड़वी चीजें कड़वी तो लगती हैं, लेकिन वो दवाई है जो तेरी जिंदगी के लिए लाभदायक है। आइए मेरे साथ निकालेंगे 3 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। यहेजकेल 3 अध्याय 4 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ेंगे 3 अध्याय और 4 आयत, और देखिए कैटरपिलर आपको क्या सिखा रहा है। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इजराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता, परंतु इजराइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। लेकिन परमेश्वर के लोग नहीं सुनते, परमेश्वर के लोग चेंज नहीं होना चाहते। ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स चेंज। अगर आज आप अपनी जिंदगी में चेंज होना चाहते हैं तो आपको नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। आज आपको अपनी जिंदगी को छोड़ने की जरूरत है। ये कैटरपिलर आपकी वो पुरानी जिंदगी है जिसमें आप पुरानी चीजों में थे। ये कैटरपिलर दिखाता है कि आप अच्छे नहीं थे, आप कुरूप थे, आपकी जिंदगी खराब थी, आप भूखे थे, आप दर दर भटक रहे थे। लेकिन वहां पे जब आपने परमेश्वर के वचन को खाया, हालेलुया, वो कैटरपिलर वो खाना खाने लगा, वो पत्तों को खाने लगा। वो हरे पत्तों को खाता है, वो सूखे पत्तों को नहीं खाता, वो हरे हरे पत्तों को खाता है। परमेश्वर का वचन हरे हरे पत्ते हैं जो आपको जीवन देते हैं। आइए इस हरे पत्तों को खा लें। आज कैटरपिलर आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर के इस स्वादिष्ट वचन को खा लीजिए, और वो कैटरपिलर खाता जाता है, वो खाता जाता है, खाता जाता है, और वो खूब खाता है। और जब वो खा लेता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो रुक जाता है। जब जब परमेश्वर ने अपने लोगों को नया रेवलेशन दिया, जब जब परमेश्वर ने लोगों को नई बातें बताई, तो परमेश्वर अपने लोगों को एकांत में ले गया। जब यीशु मसीह को महिमा में लेके जाना था तो परमेश्वर यीशु मसीह को एकांत में ले गया। जब यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य लिखवाना था तो यूहन्ना को परमेश्वर पटमोस वैली में अकेले में ले गया। परमेश्वर एलिया को अकेले में ले गया, परमेश्वर दाऊद को अकेले में ले गया, परमेश्वर मूसा को अकेले में ले गया। और वहां अकेलेपन में आज परमेश्वर सिखा रहा है कि वो कैटरपिलर जब उसने उस सारे खाना को खा लिया, जब उसने भोजन को खा लिया, तो उसने एक स्टेज अपना ली, और वो परमेश्वर के साथ उसने अपने आप को कलेक्ट करा, और उसने अपने आप को एक कवरिंग के अंदर ले लिया। आप उस कंडीशन को देखिए, उस स्टेज को देखिए जहां पे वो कैटरपिलर एक प्यूपा बन गया। उस स्टेज को हम कहते हैं क्रिसालिस, और यहां पे वो एक कुकून, वो एक शेल के अंदर चला गया। आज मैं एक बात कहता हूं, आज मेरे भाई जिल ने एक बहुत सुंदर बात करी। उन्होंने कहा कि भैया सारी चीजें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैंने कहा हां जिल भाई, सारी चीजें मिलके तो भलाई को उत्पन्न करती हैं। उन्होंने कहा भैया जब हम इस कुकून की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ी बात कही, इस कुकून में एक सुकून है। हालेलुया, इस कुकून के अंदर एक सुकून है। हालेलुया, जब आप अकेलेपन में होते हैं, जब आप अपने आप को जब आप दुआओं से कवर कर लेते हैं, जब आप अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो आप एक सुकून के अंदर आ जाते हैं। यह कुकून नहीं, यह परमेश्वर का सुकून है। आज जब परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आज क्या भलाई होने जा रही है। उस कैटरपिलर ने अपने आप को एक स्टेज के अंदर बंद कर लिया, वो एक टहनी पे जाके चिपक गया और उसने अपने आप को एक शेल के अंदर बंद कर लिया।
उसने अपने आप को 14-15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपकी और मेरी जिंदगी में ये कोरोना वायरस क्यों आया है? आपकी और मेरी जिंदगी में ये क्वारंटाइन क्यों आया है? क्योंकि परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है, उस कैटरपिलर की तरह तुम वचन को खाओ और उस पर मनन करने के लिए अपने आप को एकांत में ले जाओ। अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, अपने आप को कवर कर लो, एक कमरे के कोने में बैठ जाओ और वहां टेबल पे परमेश्वर का वचन लेके बैठ जाओ। उस कैटरपिलर ने अपने आप को कवर कर लिया और लिखा है बाइबल में कि जब तू प्रार्थना करे तो अंधेरी कोठरी में एक कोने में जा और दीवार की तरफ मुंह करके अपने परमेश्वर से बात कर। तेरा परमेश्वर जो एकांत में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज आपको बड़े सारे जोर से म्यूजिक बजाने की जरूरत नहीं है, आज आपको शोर करने की जरूरत नहीं है, आज आपको चौराहों पर खड़े होके हालेलुया हालेलुया चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आज आपको दुनिया में अपने आप को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, लेकिन आज आपको परमेश्वर के साथ एक शेल में बंद होने की जरूरत है। वो कैटरपिलर 14-15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाता है। वो कैटरपिलर अपने आप को उस कोकून के अंदर बंद कर लेता है और उसे लगता है कि अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा, उसे लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, उसे लगता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ समाप्त हो गया। मैं आज आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य और 10वां अध्याय, ये वचन आपको आशीष देगा। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और 8वीं आयत को पढ़ेंगे और यहां पे क्या लिखा है? जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, शब्द यानी खुद परमेश्वर, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। क्यों? शब्द आपको तब सुनाई देता है जब आप शांत हो जाते हैं, जब आपके मन में कोई बुराई नहीं होती, जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं। आपका मन तब शांत होता है जब आप परमेश्वर के साथ अकेलेपन में बैठे होते हैं। उस कैटरपिलर ने भी यही किया, उसने अपने आप को एक कुकून के शेल में बंद कर लिया और वहां पे वो अपनी जिंदगी की बाट जोने लगा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने जा रहा है, उसे नहीं पता था कि आगे जिंदगी में क्या होगा, उसे लगा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक को ले ले। हालेलुया। आज परमेश्वर की पुस्तक को ले लीजिए। पास्टर पीटर मार्क ने आपको और मुझको क्या सिखाया था? इस बात से खुश मत होना कि दुष्ट आत्माओं को तुम निकालते हो, इस बात से खुश मत होना कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बहुत असर है, इस बात से खुश मत होना कि तुम्हारी फोटो पे और तुम्हारी प्रीचिंग पर हजारों लाइक आते हैं, इस बात से खुश होना कि तेरे काम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी को ऐसा बनाइए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं सच में आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपको कहता है कि कैटरपिलर ने सोचा कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। कैटरपिलर को लगा मेरी जिंदगी तो समाप्त हो गई, उसको लगा था कि अरे मैं तो कुरूप हूं, मैं तो गंदा हूं, मेरे तो 8 पैर हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन जब उसने अपने आप को दुआओं में कैद कर लिया, जब उसने अपने आप को दुआओं में क्वारंटाइन कर लिया, जब उसने अपने आप को दुआओं में कवर कर लिया तो एक नई बटरफ्लाई निकल के आई। हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपको कहता है, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म यू नीड टू चेंज, यू नीड टू चेंज। तुम्हें चेंज होने की जरूरत है। अगर तुम परमेश्वर की जिंदगी पाना चाहते हो तो पुरानी जिंदगी को छोड़ के नई जिंदगी में आ जाओ। हालेलुया। दिस इज द मैसेज। आज हमने परमेश्वर की इस कुदरत के द्वारा, बटरफ्लाई की जिंदगी के द्वारा हमने सीखा है कि हमें ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, हमें नया होने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की तरह मासूम और छोटा बनने की जरूरत है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करेंगे और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मैं जिन जिन लोगों का नाम ले रहा हूं, आइए अपने आप को चेंज करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपने आप को नई जिंदगी में लेके आए। जैसे कैटरपिलर गंदा था, वो कुरूप था, उसका कुछ भी, उसकी जिंदगी में कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं था, उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था, वो भूखा था, वो प्यासा था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए हुए जीवन में
हैं, आप विश्वास करें। मैं सुशांत की तरफ जब मैं देखता हूं, उसने अपने आप को डिप्रेशन में बंद कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर वो परमेश्वर के अगर उन बातों पे विश्वास करता तो वो बेटा, वो जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी थी जो परमेश्वर ने उसे दी थी। आज उस बेचारे बच्चे के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। ओ खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज डिप्रेशन में बंद हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर आज नशे के उन बुरी चीजों में बंद हैं, पिता उनको ट्रांसफॉर्म कर और उन्हें अपनी प्रेयर की कवरिंग दे दे। हालेलुया। जितने लोग नेगेटिविज्म में बंद हैं, जितने लोग व्यभिचार में बंद हैं, उनके उस कुकून को तोड़ के उन्हें एक नई जिंदगी दे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स चेंज। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे कहता है तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। आइए एरिक के लिए प्रार्थना करेंगे। ये 8 महीने का बच्चा जिसको बहुत तेज बुखार है। एरिक के लिए प्रार्थना करें। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम एरिक के लिए प्रार्थना करते हैं। ए मेरे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, अपने इस छोटे से नन्हे से बच्चे को प्रभु इस बुखार से नजात दे। मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, एरिक ठीक हो जाए। मैं सिस्टर प्रीति के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें मुंह का इन्फेक्शन हुआ है और स्किन की प्रॉब्लम है। यीशु मसीह नासरी अपनी चंगाई दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रीति बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं मिस्टर दलीप के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें प्लाज्मा की जरूरत है। मेरे खुदावन यीशु मसीह, बिना प्लाज्मा के ही अपने बेटे दलीप को नई जिंदगी दे दे। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं सरला देवी के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका बीपी बहुत हाई है। ओ मेरे खुदावन यीशु मसीह, मैं सिस्टर सरला के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। उनका बीपी 170/170 है। यीशु मसीह नासरी उनका बीपी डाउन आ जाए, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, जितने लोगों को डायबिटीज है, जितने लोगों को हाइपरटेंशन है, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये सब लोग ठीक हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं अनुजीत के लिए जिनके पेट में प्रॉब्लम है। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं अनुजीत को खुदावन यीशु मसीह अपनी चंगाई दे। उसकी बॉडी का एक एक ऑर्गन पिता यीशु नासरी के नाम में हेल्दी हो जाए। मैं विश्वजीत हेनरी के लिए प्रार्थना करता हूं कि खुदावन अपने बेटे विश्वजीत को तू अच्छी सेहत देना। एक बार फिर खुदावन यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। हम घटें और आपकी महिमा बढ़ती जाए। खुदावन यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस दुआ को मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर ले। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप आप सबको खुश रखे, आनंदित रहिए और प्रभु में बढ़ते जाइए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड।